अभी 6:15 हो रहे हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ। सनराइज़ हो रहा है। उसके बाद मैंने एक गिलास पानी लिया और सुबह सुबह खाली पेट पानी पी लेना अच्छा रहता है। इससे डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे तरीके से काम करता है और साथ में हम रात भर से ज़्यादा पानी नहीं पीते, 6-7 घंटे सोते हैं तो बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो सुबह सुबह एक गिलास पानी पीने पर उससे इंस्टेंट वाटर मिल जाता है तो वो हाइड्रेट हो जाती है वापस, इसलिए सुबह सुबह पानी पी लेना चाहिए। और उसके बाद फिर थोड़ी देर मैंने पूरा पानी पीते हुए पूरा एनवायरनमेंट देखा, काफ़ी अच्छा लगता है। रोज़ डेली सुबह उठ कर ये देखना, तो ये देखती हूँ मैं। उसके बाद फिर आपको भी दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। उसके बाद मैं टाइम लैप्स पर लगा के वीडियो रख के चली गई थी और उसमें ये धुआं कितना अच्छा लग रहा था, एकदम धुआं निकल रहा है, सूरज पूरा ऊपर जा रहा है। फिर इसके बाद बादल आ जा रहा है, बादल आने के बाद वो एकदम बल्ब की तरह दिखने लग गया। फिर वो उसके बाद फिर बादल वापस चले गए, फिर वो वापस तेज़ लाइट हो गई, एकदम इतना छोटा डॉट की तरह दिखाई दे रहा था। और फिर तब तक मैंने फिर ब्रश किया और नहाया। नहाने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। फिर मैंने 6 बजे से 6:30 बजे तक, नहीं 6 बजे से मैं उठी थी, 6:30 बजे, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक आधा घंटा मैंने पढ़ा था। ज्योग्राफी पढ़ रही थी, इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इसमें मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और उसको थोड़ा समझाया गया था। उसके बाद फिर धूप भी साथ में आई थी, धूप भी ले ली। फिर एक साइड से ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी तो फिर चेंज कर ली, फिर उस साइड से भी धूप ले ली। और ये सुबह थोड़ी थोड़ी धूप ले लेनी चाहिए, अच्छी रहती है, विटामिन डी की कमी को पूरा कर देगी। ठीक है, विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। फिर उसके बाद मेरा रूम मुझे साफ़ करना था, पूरा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैंने सोचा पानी डाल देती हूँ, फिर वाइपर से पूरा साफ़ कर दूँगी। नीचे से बहुत गंदा हो रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा तो बेड के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा था, इसलिए फिर मैंने एक बाल्टी ला के इसको चालू कर रख दिया और फिर बेड के नीचे से सारा कचरा बाहर निकाल लिया। कचरा बाहर निकालने के बाद इतना सारा कचरा था, मतलब रोज डेली ऐसे भारी बार झाड़ू लग जाती थी, बट वो बेड के नीचे से नहीं लगती थी। अगर पानी डालती तो पूरा एकदम ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने फिर झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगा के पूरा कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया। उसके बाद फिर बाल्टी जब तक भरा चुकी थी, फिर बाल्टी को उठाकर, बहुत ज़्यादा भरा गई थी तो आधा फिर मैंने खाली करा उसको कुंडे में। कुंडे में डालने के बाद फिर आधा उठा के मैंने पूरे रूम में डाल दिया। रूम डालने के बाद इसको पूरा साफ़ कर लिया। रूम पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है और जमा भी दिया अच्छे से। उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैंने फिर खाना खा लिया, 2 रोटी खाई फटाफट। एंड देन उसके बाद फिर थाली वाली साफ़ करके और फिर वापस अपने रूम में चली गई। फिर यहाँ पे जाके मैंने फिर एक स्लॉट लिया पढ़ाई का। नहीं, फिर मैंने यही थी, अरे यार, तो ये टिंडल प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा था तो मैंने इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। एंड देन फिर वो स्वीटी रोने लगी, झूला चाहिए झूला। फिर उसके लिए साड़ी से झूला जुगाड़ लगा के हमने बांध दिया, तो उसने फिर झुलाया, फिर दीदी ने झूला दिया उसको। फिर वो उसके साथ फिर थोड़ी देर उसके बाद अगर चले जाओ तो फिर आधा घंटा तो जाना ही है, उसके साथ खेलते रहो, उसको खिलाते रहो। तो इसी तरीके से फिर ये आधा टाइम यहाँ पे निकल गया। इसको कभी यहाँ झूला, कभी यहाँ, कभी टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे, इसको बड़े मज़े आ रहे थे। उनमें वीडियो बनाने लग गई तो फिर देखो कितनी एक्टिंग बताने लग गई, लाड़ बता रही थी यार, हाँ लाड़ बता रही थी, ठीक है। तो फिर मम्मी से बोली इधर डालो उधर डालो, ऐसे वैसे ऐसे करके इसका झूला हुआ पूरा। फिर इसको छोड़कर मैं वापस रूम में आ गई। फिर ये पत्ती थी, मैंने सोचा इनको चिपका देती हूँ इसके ऊपर, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर मैंने उसको मतलब उस पत्ती को चिपका कर रख दिया था। उसके बाद फिर पढ़ाई कंटिन्यू करी और फिर पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद ये मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ही आधा, पहले एक या 2 पेज ही हो पाए थे आधे घंटे में। फिर मैंने ये पूरा चैप्टर किया, 7 पेज का था, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है। डेफिनेशंस दी, उसमें डेफिनेशंस में बताया गया था कि कैसे इवोल्यूशन पूरा हुआ है भूगोल का इतने लंबे टाइम से और अभी तक ऐसा मानव भूगोल का। तो उसके लिए अलग अलग जो विचारधाराएँ थी, नव भूगोलवाद और आधुनिक भूगोलवाद, ऐसी जो भी मानव भूगोलवाद ऐसा कुछ करके वो सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद फिर सेकेंड से लोड मैंने 11 बजे से लगाया था। तो इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ाई करते ये 1 घंटा पूरा होने वाला था। आधा घंटा सुबह पढ़ ली थी, 1 घंटा यहाँ पे पढ़ लिया। इसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने फिर बाहर चली गई थी तो आधा घंटा, फिर आधा या 2 घंटे ही समझ लो, फिर ख़राब हुए थे। फिर उसके साथ खेलने लगी थी, स्वीटी के साथ खाना वाना खाया, डबल से भूख लग गई थी तो। एंड देन उसके बाद फिर वापस आंसर राइटिंग का करा, एक मैंने 2 आंसर्स लिखे मॉडर्न हिस्ट्री के। और फिर थर्ड वाला आंसर तो मुझसे बना ही नहीं, क्योंकि उसमें वो ब्रह्म समाज और कौन सा यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पूछा था, उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका प्रभाव क्या था। तो वो वाला पोर्शन मेरा अच्छे से मुझे मतलब याद समझ में आ जाता है, बट फिर याद नहीं रहता कुछ, इसलिए फिर मैंने डबल से पढ़ा। पूरा नहीं पढ़ाया अभी, उसको मैं बाद में पढ़ूँगी और फिर उस आंसर को लिखूँगी। तो
आंसर राइटिंग करने से पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन अपन को नहीं आता, तो अपन उसका फिर से डबल रिवीजन करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आंसर राइटिंग कर लेनी चाहिए 2 या 3, भले नहीं आए कुछ नहीं आए, रफ पेज लो, आंसर क्वेश्चन को तोड़ो, उसमें से 2 3 4 जितना भी लाइन लिखा है उतनी लिखो, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब आपको कुछ भी अभी तक नहीं आया माइंड में, इसलिए फिर डबल से जाओ, डबल से रिवीजन करो। यही आंसर राइटिंग का तरीका जो मुझे लगता है वो है, बाकी मुझे नहीं पता। टॉपर्स बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उनका सुन के आप अपने तरीके से उनके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो, खुद के तरीके से पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद ये मेरा जो अधूरा काम पड़ा था इसे कंप्लीट करना मैंने। ये वर्मिंग कंपोस्ट मैंने पूरा 1 साल लगा मुझे इतना बनाने में, क्योंकि सबसे पहले मैंने एक तकड़ी बनाया, फिर उसको मैंने 5 तगाड़ी के ऊपर डाला, फिर 5 तगाड़ी बना, फिर उसके बाद 10 पर, फिर ये 20 है पूरी 20 तगाड़ी पर। ये पूरा भी आधा रेडी हुआ आधा नहीं हुआ, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है। नीचे पूरा गोबर है, ऊपर ऊपर तो बन गया। इसमें केचुए देखो कितने सारे रेड अर्थवॉर्म। और फिर ये मेरा पूरा बन के तैयार हो गया था, मतलब पूरा तो नहीं हुआ, अभी ऊपर ऊपर से मैंने पूरा निकाल लिया। इसमें से 4 बाल्टी लगभग मैंने ले लिया, और फिर इसको ऊपर छत पे लेके गई, सबसे ऊपर नहीं ले गई थी नीचे वाले पे ले गई थी। फिर उसको ले जाके मैंने उनके ऊपर डाल दिया। ये चारों पहले मैंने यहाँ पे डाली थी, फिर ये मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया, फिर इन चारों में डाल के और ये कंप्लीट कर लिया। सो ग्लव्स नहीं मिले थे तो पन्नी से ग्लव्स बना लिए। और ये देखिए हमारा खाद, इसमें देखिए केचुआ और इसके बच्चे छोटे छोटे। ये प्योर खाद है और इसमें मिट्टी नहीं है। सो मैंने अब इनमें 4 बाल्टी ऑर्गेनिक खाद जो था वर्मिंग कंपोस्ट वो डाल दिया है। 4 बाल्टी डाला है, एक वहाँ पे और 3 यहाँ पे। और ये देखिए इसमें भी कितना बड़ा केचुआ। तो अब जाना है इन सबको धोना है बाल्टी को, एंड देन उसके बाद इसमें हम जो स्नेक प्लांट्स हैं, ये इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए, इनकी कटिंग करके मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन सबको काट लेना है, और हाथ का ध्यान रखना है, तो हाथ भी कट सकता है। इसके बाद इन सबको लगभग ये इतना है अंगूठे के बराबर, ठीक है। तो अब इनको इस साइड से ऐसा मत लगा देना, ऐसा नहीं लगाना है। जो इस साइड से ऐसा ना ऊपर सिरा है, तो इस साइड से इनको ऐसे में लगाना है। मैंने पूरे में लगा दे रही हूँ इन सबको। तो देख लो 3 इंच की मतलब बोरी है, 3 इंच की बोरी है, 3 इंच के ये लिए, 3 से थोड़ा सा कम है आधा, और फिर 3 इंच का इनमें गैप है। इसी तरीके से इनमें और वो तीनों है, उन तीनों में भी ये सारे पत्ते कट करके लगा देती हूँ मैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा फिनिश। ये हमारी खेती लग चुकी है, और ये इसमें बचे नहीं थे, बस जितने लास्ट में थे उतने ही लगा दिए। और अब शाम हो गई तो मैं डबल से कटिंग नहीं करने वाली और लीव्स की, तो इतने ही रहने दूँगी। और मैं यही क्यों लगा रही हूँ और प्लांट क्यों नहीं लगा रही हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि इनको लगाना बहुत ईजी है। 1-1 इंच के भी काट के अगर लगाएंगे तो आसानी से लग जाएंगे। इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, एक बार लगा दो बस, पानी डालते रहो जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तब, और उसके बाद भूल जाओ भले ही। उसके बाद फिर ये है ना ग्रो करते हैं, फिर वापस लगते भी कितने अच्छे हैं ना, पूरा एरिया कितना सही लगता है जहाँ पर भी इनको रखते हैं। तो इसलिए मैं यही लगा रही हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा केयर नहीं करनी है, ज़्यादा झंझट नहीं है, और लगने में भी सुंदर लगते हैं जब बड़े हो जाते हैं तब। बस ये है कि ये ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, मतलब एक ऐसा प्लांट बनने के लिए लगभग 1 साल का टाइम लगेगा इनसे। और एक और सबसे अच्छी बात ये है कि इनका एक प्लांट अगर ग्रो हो जाता है तो उसी में से फिर नीचे से और प्लांट अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जैसे पुदीना ग्रो हो जाता है वैसे। तो ये आज का व्लॉग कंप्लीट। अभी एक ग्रो बैग है, उसमें भी मैं उसको पता नहीं कब, लेकिन उसमें भी मैं ये वर्मिंग कंपोस्ट डाल के उसमें रोज़ का प्लांट लगाऊंगी, कलम लगाऊंगी प्लांट में। और इसको है ना मैंने इसमें गोबर वाले में लगाया है, अगर इसको इसमें नहीं लगाएं तो भी है ना, ये है ना मतलब रेतीली अगर मिट्टी है उसमें भी आसानी से लग जाता है। बहुत अच्छा प्लांट है भाई, और ऑक्सीजन भी हमेशा 24 घंटे रहता है, इंडोर प्लांट है, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैं यही लगा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। फिर लास्ट में मैंने मेडिटेशन करा, लगभग 1 घंटे का टाइम पूरा लगा। पूरी संभव में मुद्रा है, पूरी क्रिया करने में टाइम 1 घंटे का लगभग टाइम लगता है। और ये करने के बाद फिर मैंने ये वीडियो एडिट करी पूरा, इसको भी एडिट करने में 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया। उसके बाद फिर खाना वाना खा के और फिर मैं सो गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।